आज की क्लास का जो टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के जो मूल रूप होता है उसका कहीं न कहीं संपूर्ण संविधान का जो एक प्रारूप है इसमें देखने को मिलता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात को जान लिया था। कमलेश कुमार थोड़ा बढ़िया से बताना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए देश संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला 7वीं संवत 2026 ग्रामी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बैठ जाओ। नेक्स्ट बढ़िया से बोलना है, थोड़ा बोलो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेक्स्ट हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत अच्छा। और कोई सुनाओगे? नहीं सुनाओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत अच्छा। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को बोलो कहाँ कर लगा बता। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए उसके समस्त दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 7वीं संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। मूल अधिकार
के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक विचार का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। चलो ठीक, बहुत अच्छा। और सबने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके लाया है ना, बहुत अच्छा लगा सुन करके, है ना। चलो तो आज इतिहास का टॉपिक था, और इतिहास का जो टॉपिक था उसमें कौन सा था? यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इससे पहले हम लोगों ने कल फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना था, और इसको प्रस्तावना को याद करने के लिए इसलिए बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति में अपने भारत की प्रस्तावना से फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या बदला गया था? तीन बात दोनों थे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और ये तीन बात कहां से आया था? फ्रांसीसी क्रांति से। कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से इस तीन बात को लिया गया था, और यह हमारे संविधान में भी इसको देखने को मिलता है। यह तीन बात जो है, यह तीन नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान जो वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने दिया था। हमने इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट के जो कल लड़ाई हुआ था वाटरलू का, उसके वाटरलू लड़ाई कब हुआ था? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी पता है? 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। इसका युद्ध वाटरलू का युद्ध था 1815। ये हुआ कैसे, क्यों था और कैसे हुआ था? इसके होने का कारण क्या था? क्योंकि नेपोलियन जो था, जब 1804 ईस्वी में संवैधानिक गतिरोध के कारण जो फ्रांस में सरकारें क्या हो गई, वहां की गिर गई, तो क्या हुआ? वहां नेपोलियन वहां का अपने आप का घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, है ना। हमने बतलाया कि था सैनिक शासन में अक्सर होता था कि जहाँ की सरकारें क्या होती है, अव्यवस्थित हो जाती है, सरकारें अव्यवस्थित हो जाती है, और दोनों सरकार जो है अपने बीच में क्या गतिरोध पैदा कर लेती है। क्या पैदा कर लेती है? जब सरकारें क्या करती है, गतिरोध पैदा कर लेती है, तब क्या होता है वहां पर में? वहां पर होता यह है कि सैनिक अपना हाथ में क्या करता है, अपना सत्ता को ले लेता है। सैनिक क्या करता है? सत्ता को अपने हाथ में लेकर चलाता है। तो कहीं ना कहीं इस वाटरलू के युद्ध से पहले 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। पूछता है एग्जाम में, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? क्या बताओगे? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो उसका पूरा नाम था, तो नेपोलियन जो था यह अपने हाथ में ले लिया सत्ता को। कहाँ सत्ता को? फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और लेने के बाद क्या किया? उसके बाद वह दूसरे देश के भी अपने आसपास में जो देश थे उसको जीतने के लिए क्या किया? चल दिया। और देश को जीतता तो जीतता ही, साथ में वह अपने रिश्तेदारों को, किसको? अपने रिश्तेदारों क्या करता था? उस जगह, जिस जगह को जीत लेता था उसको क्या करता था? सत्ता पे आरूढ़ करवा जाता था। उस क्षेत्र का राजा किसको बनाया जाता था? अपने रिश्तेदारों को बनाया जाता था। उस क्षेत्र का संरक्षण किससे रहता था? अपने रिश्तेदारों को। नेपोलियन उस क्षेत्र का संरक्षक कहो या राजा कहो, अपने रिश्तेदारों को बना दिया करता था। तो इस बात को देखा गया कि जब समय आया कि आसपास के सभी देश को उन्होंने क्या किया? जीत लिया। और जीतने के बाद क्या हुआ कि वहां के लोग भी सोचे, उस देश के लोगों ने सोचा कि हमारे देश में क्या उसने आक्रमण कर दिया है, क्यों ना सब दोस्त मिल करके, जितने देश हैं सभी क्या कर लें? दोस्ती कर लें आपस में, और नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा को
आगे बढ़ा दें। क्या करें? किसको? मोर्चा को आगे बढ़ा दें। अब युद्ध को छेड़ दिया और वो युद्ध समय आया 1815 का। कब आया? 1815 का। और 1815 का आया समय जिसमें एक तरफ कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन। कौन कौन थे? ब्रिटेन। एक तरफ ब्रिटेन थे और 5-7 देश था, 4-5 देश था। नाम कौन बता उसका? ब्रिटेन हो गया, प्रसा, तीसरा रूस, चौथा ऑस्ट्रिया और पांचवा हंगरी। ब्रिटेन को इंग्लैंड में लिखा गया, इंग्लैंड नहीं लिखा गया उसको। हंगरी। तो सबका राजधानी पता है सबको? ब्रिटेन का राजधानी लंदन है, पता है ना? प्रसा का रसिया, रूस का ऑस्ट्रिया का वियना, क्या है? हंगरी का एकदम जोर से नहीं बोलना है, हल्ला नहीं बोलना है, आराम से बोलना है। आवाज तुम्हारा आ रहा है मेरे पास में, इतना जोर से बोलना है कि आवाज आ जाए पास में। तुम इतना जोर से खा के आया है खूब, तब खूब खा के आया, बस ये खा के आया है तो जोर बोलता है। बुडापेस्ट। हमने हंगरी के बारे में बताया था कि हंगरी की राजधानी कैसे याद करना है ना? नाम क्या है? हंगरी। और इसे हंगरी इंग्लिश में होता है भूखा को बोलते हैं। हंगरी किसको बोलते हैं? भूखा क्या बोलता है? हंगरी बोलता है ना। तो अब कहता है हंगरी को बोलता है, हंगरी बोलता है बुडापेस्ट। तो बूढ़ा क्या है? हंगरी है। बूढ़ा क्या है? हंगरी है। पेस्ट से मुंह धो रहा है, भूखा है बुढ़ा, आगे क्या मुंह धो के खाएगा वो। तो हंगरी का राजधानी क्या हो गया? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। इसी में प्रसा की राजधानी प्रसा की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है। तो एक तरफ जो था ये प्रसा था, ब्रिटेन था, रूस था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, और एक तरफ कौन था? नेपोलियन की सेना और नेपोलियन खुद था। एक तरफ कौन था? एक तरफ नेपोलियन और नेपोलियन सेना था और दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन, हंगरी। इतने देश थे। और जाहिर सी बात है कि कब हम लोगों ने क्या सीखा था? एकता में इसका जो चिन्ह था वो क्या था? लकड़ी का गट्ठर में एक अकेला तीर था और एक गट्ठर था लकड़ी का, है ना? इसमें जो फ्रांस का जो बतलाया गया था संविधान का जो सामान्य पहचान था, राजकीय फ्रांस का जो राजकीय संवैधानिक पहचान था उसमें बतलाया गया था। तो एक तरफ इतना सारा देश है और एक तरफ क्या है? कौन था? कॉमन बात यह था इस सभी देश के साथ परेशानी जो था, दिक्कत किससे था उसको? तो अंतोगत्वा यह हम लोग को परिणाम स्वरूप ऐसा मिला कि परिणाम यह हुआ कि किसकी हार हुई? नेपोलियन की हार हुई। किसकी हार हुई? नेपोलियन की हार हुई। तो यही वाटरलू युद्ध के क्या बोला? परिणाम मिला। वाटरलू युद्ध का परिणाम मिला, है ना?